हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली 8.1 का जो सीरीज है उसको हम लोग शुरू किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्लास 10th के लिए ट्रिगोमेट्री का सीरीज हम लोग चला रहे हैं और ट्रिगोमेट्री ख़त्म हो जाएगा तब दूसरे सीरीज हम लोग चलाएंगे। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए। चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा इस बोर्ड पर पहले से रुक चुके हैं और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, परिकल्पित कीजिए कह रहा है। तो हमको क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन ए 3 तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, p/h कर हैं, तो यहाँ p लिख देंगे, नीचे h लिख देंगे। अब इसके ऊपर जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3k कर देंगे और इसके नीचे होगा वो k के मल्टीपुल में कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इससे हमारा क्या हो गया, p और h का वैल्यू आ गया 3k और b का वैल्यू आ गया, क्या हो गया, h का वैल्यू आ गया 4k। h का वैल्यू आ गया 4k। ये h का वैल्यू आ गया हमारे पास 4k और हमको b का वैल्यू निकालना है। इसमें हम पहले थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसको अब हम मिटाएंगे। ये हमारा क्या दिया, साइन थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, p/h होता है। तो इसमें हमको क्या दिया, p का वैल्यू और h का वैल्यू हमको निकल गया है। तब हमको क्या कर देना है कि ये p 3k हो गया और h हमारा 4k हो गया। किसके रेफरेंस में, इस एंगल A के रेफरेंस में। p हो गया ये, लंब हो गया ये और आधार हो गया ये हो गया। अब हमको लंब और कर्ण का मान दे दिया है तो हमको आधार का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आधार का मान निकालना है तो b² बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो h² - p² होगा। अब हमारे पास क्या हो गया, b², h का वैल्यू हमारे पास क्या है 4k का होल स्क्वायर और p का वैल्यू हमारे पास 3k का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, b² बराबर क्या हो गया 16k² और -9k²। देखो इसमें हमारा क्या दिया है, साइन a का वैल्यू, साइन बराबर क्या होता है p/h होता है। अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, b² बराबर क्या हो गया, 16 में से 9 गया था 7, 9 7 16k। तो ये हमारे पास b बराबर क्या होगा, रूट अंडर में लेंगे तो 7k² और इसको रूट जो का तो रहेगा, k 2 है तो डब k हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हमको क्या आ गया, √7k आ गया। यानी अब हमारा इस ट्रायंगल में क्या हो गया, p/b/h सबका वैल्यू निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, इसमें जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो कहेगा, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, सब हम निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना जो है तो हम लिखेंगे नाउ। निकालना हमको क्या है, cos a का वैल्यू, cos a क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू हमको √7k दिए हुआ है और h का वैल्यू हमारे पास 4k दिए हुआ है। तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, √7/4। फिर हमको क्या कर रहा है, साइन a का वैल्यू निकालिए। साइन a के tan a है, साइन a का तो वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, tan a का वैल्यू करा निकालने के लिए tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b। p का वैल्यू हमारे पास 3k और b का वैल्यू √7k। k से k कैंसिल हो गया तो हमारा 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या निकाले, साइन a का वैल्यू दिए हुआ तो p/h हो गया और cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस तरह से एक त्रिकोणमिति, ये क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें a कोण इसको मानेंगे, b राइट एंगल बनाएंगे और ये c हो गया। इसके सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इस तरह से हम लोग इसको पहले ही जान चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, अभी आप लोग
इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड के लिए हम छोड़ रहे हैं, फिर इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को बताएंगे। हम लोग प्रश्नावली 8.1 जो एनसीईआरटी की किताब है उसको हम लोग बना रहे हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोग इसको क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर हम चौथा क्वेश्चन लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 15 कॉट है, यदि क्या कह रहा है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए का वैल्यू, 15 कॉट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 हो तो क्या कह रहा है, 15 कॉट ए का वैल्यू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन का सवाल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या दिए हुआ है कि कॉट ए का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, 15 कॉट ए, ये बराबर क्या दिया, 8। तो अगर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया, 8/15 हो गया। अब इसको हम चाहे तो tan में बदल भी सकते हैं, इसका रिवर्स होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा होता है P/B, तो कॉट थीटा क्या होता है, B/P होता है। तो अब हम लोग फिर क्या लिखेंगे, माना कि, ये लिखना जरूरी है, माना कि B बराबर क्या होगा, B के सामने जो होगा उसको 8 के कांस्टेंट लगाएंगे और P बराबर क्या होगा, ये 15 के हो जाएगा। के क्या है, कांस्टेंट राशि, ये रेशियो में लिखा होता है, इसलिए हम लोग इसमें कांस्टेंट राशि से करते हैं और के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में किसकी बात कर रहा है, तो ए कह रहा है, तो ए इधर रखेंगे, बी यहाँ रखते हैं, सी यहाँ इधर भी रख सकते हैं, कहीं भी आपको जहाँ सुविधा बुझाए इसको रख सकते हैं। तो इस कोण के रेफरेंस में कर रहा था, इसके सामने ये P होगा और इससे सटा हुआ जो साइड होगा ये B होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण साइड क्या होता है, ये H होता है। तब हमको क्या दिया है, P का वैल्यू कितना दिया है, 15 के, यानी ये हो गया 15 के और ये दिए हुआ है 8 के। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या दिया है, एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। P हमको दिया हुआ 15 के का होल स्क्वायर और B हमको दिया है 8 के का होल स्क्वायर। तब 15 को 2 बार करेंगे गुना तो 225 के स्क्वायर हो गया, 8 को 2 बार करेंगे तो 64 के स्क्वायर हो गया। हमारे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो एच का वैल्यू क्या होगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो रूट अंडर में, तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये कितना हो गया 289, यानी 289 के स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच बराबर क्या करेंगे, 289 किसका होता है, 17 का होता है, तो 17 के गुने 17 के। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना करके भी देख लेंगे। तो क्या करेंगे, 17 गुने 17 कितना होता है, 7 7 49, 4 हो गया, 7 4 11, ये 7 1 हो गया, तो क्या होगा 289 हमारा आ जाता है। यानी आपको ये याद रहना चाहिए, 10th क्लास के बच्चे को याद रहता है। तो 2 के बदले हमारे पास क्या हो गया, ये 17 के, यानी h का वैल्यू हमको क्या निकला, 17 के निकला, यानी 17 के हो गया,
यानी ये 17K हो गया। अब देखो इस त्रिभुज में हमको PBH सब निकल गया, तो PBH निकल गया, तब हमको क्या करना है, साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। चाहे 6 में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तब हमको क्या कह रहा है, नाउ, हम लोग नाउ का मतलब क्या होता है, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन A का। तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, P/H। P का वैल्यू कितना दिया है, 15K, और H का वैल्यू दिया है 17K। K से K कट गया, ये क्या हो गया, 15/17। फिर हमको क्या दिया है, सेक A। तो सेक A का मतलब क्या होगा, सेक थीटा, या थीटा में हम लोग याद किए होंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H। तो सेक थीटा क्या होगा, H/B हो गया। तो H का वैल्यू क्या है, 17K है, और B का वैल्यू 8K है। तो 8K से K कट गया, तो 17/8 ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस सवाल में भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए सब सवाल में क्या करना है, क्योंकि आपको सवाल अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव में पूछ रहा है, तो ये सारे प्रोसेस को आपको लिखना होगा, तभी 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मिलेगा। अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतना प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके लिए भी जब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है तो इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा एक्सरसाइज ख़त्म होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, समझ में हम लोगों को आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले सवाल को हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इसका क्या होगा सॉल्यूशन और कैसे हमको इसमें बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यदि देखिए यहाँ थीटा लिख दिया, थीटा ABC कुछ लिख सकता है। यदि कह रहा है सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है, यानी 13/12 है, तो क्या कह रहा है, 13/12 है, यदि कॉस थीटा का सेक थीटा का, तो अन्य सभी क्या कह रहा, अन्य सभी त्रिकोण त्रिकोणमितीय क्या करा, अनुपात परिकल्पित कीजिए, अनुपात परिकल्पित परिकलित क्या लिखा है इसको, परिकलित कीजिए। हिंदी में इसको परिकलित का मतलब क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। यही चीज हुआ, कह रहा है कि सेक थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुआ है, हमको अन्य सभी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 होता है, तो एक दिए हुआ हमको 5 को निकालना है। तो हम लोग सोल्व एग्जाम्पल में ऐसा सवाल देखे थे। अब इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए पुनः हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 13/12। तो 13 मतलब क्या, कॉस थीटा होता है B/H, तो ये क्या हो गया, H/B हो गया। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, और इसके ऊपर है ये, सामने ये है, तो H बराबर लिख देंगे 13K और B बराबर क्या लिख देंगे, 12K। तो देखिए इस एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम लोग दिखा देंगे। तो इसमें क्या लिया, थीटा लिया है, तो कोई भी एंगल लगा सकते हैं हम लोग। तो ABC ये लिए और इसमें C एंगल को हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने का क्या होता है, भुजा P होता है,
और इससे सटा हुआ b होता है और इसके सामने क्या होता है h, h का मतलब कर्ण होता है। तो h का वैल्यू हमको क्या दिया है 13 के दिए हुआ और b का वैल्यू हमको 12 के दिए हुआ है। तब हमको क्या निकालना है, ये p का वैल्यू निकालना है। अगर p का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर क्या होगा कर्ण के स्क्वायर से। अब हमको b का वैल्यू निकालना है, p का निकालना है, तो b स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, h का वैल्यू क्या दिया है तो 13 के का होल स्क्वायर, अब b का वैल्यू क्या दिया है 12 के का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या हो गया p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 का गुना कीजिएगा तो क्या होगा 169 169 के स्क्वायर होगा और ये 144 के स्क्वायर होगा। अब हमारे पास क्या होगा p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको घटाइए तो 5 2 25 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, ये 25 के स्क्वायर हो गया। तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 के गुने 5 के हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 के, यानी p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5 के। तो देखिए p का वैल्यू भी निकल गया और ये h और b का भी वैल्यू निकल गया। तो ये समकोण त्रिभुज में p का वैल्यू क्या निकला, हमको 5 के निकला। अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या है, तो हमको सेक थीटा दिए हुआ है, तो साइन से शुरू करेंगे क्या से हम लोग साइन थीटा से। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। इसके बाद क्या है, हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा तो क्या होता है सेक का उल्टा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमको टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। टैन थीटा के बाद क्या हो गया, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। इसका उल्टा दिए हुआ है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अपोजिट, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा होता है। यानी हमको 1 2 3 4 5 का निकालना है, एक का हमको दिए हुआ है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास p/h होता है। तो p का वैल्यू क्या है 5 के है और h का वैल्यू क्या है 13 के है। तो k से कैंसिल कर दीजिए, तो 5/13 है। और cos थीटा क्या होता है b/h होता है। तो b का वैल्यू क्या है 12 के और h का वैल्यू क्या है 13 के। इससे इसको काट दीजिए k से k, तो 12/13 हो गया। टैन थीटा का क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति p/b। तो p का वैल्यू 5 के है और b का वैल्यू 12 के है। इससे इसको काट दीजिए, तो 5 क्या हो गया 12 हो गया। अब कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो b/p है। तो b का वैल्यू 12 के है और p का वैल्यू 5 के है। तो इससे इसको काट दीजिए, तो क्या हो गया 12/5 हो गया। कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है। तो h/p हो गया। h का वैल्यू 13 के और p का वैल्यू 5 के हो गया। इससे इसको काट दीजिए, तो 13/5। यानी ये सारा हमको आंसर हो गया। यानी क्या हो गया, अन्य सभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुआ है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, VBI सवाल इसको आप मान सकते हैं। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि एक सवाल हम पहले बताए थे, एक सवाल ये हो गया, यानी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको क्या करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। समझे कि नहीं, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। इस तरह से हम लोग इसमें हम लोग सारे सवाल को बना सकते हैं। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और भविष्य में आगे भी हम इसी तरह से इस सीरीज़ को आगे करेंगे। डेली हम लोग 2-3 सवाल करके धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो करके हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चाहते तो हम एक ही वीडियो में कर सकते थे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है।
समझे कि नहीं, परेशानी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों को डालेंगे। आप लोग इस सीरीज़ को देखिए और लाभान्वित होइए। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। सबको मेरा प्रणाम और जय बिहार, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।